शुरुआत में डॉक्टर इरशाद आपसे करता हूं, बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन ठंड तो धमकियों में भी आप महसूस कर सकते हैं, और इन्हीं धमकियों ने बेड़ा गर्क करवाया था। बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा मजा आता है कि हमारे यहाँ तो ठंड है, आपके यहाँ तो ठंड होते हुए भी आपको हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो सिंदूर लगाया उसकी गर्मी अभी तक बाकी है हिंदुस्तानियों के ऊपर। देखिए, बात यह है कि अभी आप बात कर रहे थे कि अमेरिका ने हमारा वीजा बंद किया। कल तक आप अमेरिका को गालियां देने पे लगे हुए थे कि जी वो पता नहीं जुल्म कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया। देखिए, आप लोगों की मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये गाँव मूत्र से शुरू होकर के आप झूठ बोलने तक जितने भी आपके सिस्टम है, ये कब ठीक होगा? आप ये देखिए कि कल तक आप ईरान को डुबा रहे थे, पाकिस्तान को डुबा रहे थे, आज आप चाबहार से भाग गए अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट छोड़ करके। देखिए किस तरह भागते हैं, जैसे काबुल से भागे आप। अफगानिस्तान पे जैसे तालिबान का कब्जा हुआ, आपने वहां अपना सब कुछ छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, अपने अपनी एम्बेसी के लोगों को छोड़ा और भाग गए वहां से। आज कल आप चाबहार से भाग गए। इसी तरह मुझे लगता है कि किसी दिन अपना मुल्क हिंदुस्तान छोड़ करके भाग जाएंगे, जहां दीपक नहीं, डॉक्टर इरशाद हिंदुस्तान कहीं से भागता नहीं है, भगाता है। मैं ये कह रहा हूं, जैसे बांग्लादेश से आपको भगा दिया, जैसे बांग्लादेश से आपको भगा दिया, तो हिंदुस्तान कहीं भागता नहीं है। जैसे आपके मुनीर, आपके शहबाज बंकरों में छिपे थे, जैसे आपके प्रेसिडेंट ने कह दिया कि देखो ऑपरेशन सिंदूर में कहा गया था कि बंकर में जाकर छिप जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, जो सवाल पूछा उस सवाल से आप भाग रहे हैं। देखिए, जो सवाल आपने पूछा वो सवाल सुनकर आप भाग रहे हैं। और सवाल ये था कि ये 4 नाम आपको याद होंगे: सैफुल्लाह कसूरी, अबू मूसा, हाफिज अब्दुल रऊफ, राणा मोहम्मद अशफाक। ये 4 नाम आपको अच्छे से याद होंगे, जिसको आपने पाल के रखा हुआ है। एक तो अमेरिका से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी है। पूरी गुलामी कोई काम नहीं आई, नो एंट्री का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, आप खुश हो रहे हैं। पांडे जी, मैं आपको बताऊं कि आप अभी तक तो हम 4 टेररिस्ट का नाम ले करके डरे, खौफजदा, पसीने से भीगे रहते हैं। जिस दिन मेरा आर्मी चीफ और हमारे एयर चीफ घुसे दोबारा आपके सिंदूर लगाने, फिर क्या होगा आपके साथ? फिर मैं समझता हूं कि आपकी बारी है बंकरों में छुपने की। जो आप हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं, आप हकीकी मायने में बंकरों के अंदर जाएंगे, आप भागेंगे। देखें, आपके टुकड़े होने वाले हैं, आपके अंदर खालिस्तान बनने वाला है, आपके अंदर आरजू भी मुस्कुरा दी, और मुस्कुरा इसलिए दी कि मैंने 4 आतंकियों का नाम लिया, और उन 4 आतंकियों की तुलना डॉक्टर इरशाद ने आपने इस फील्ड मार्शल से कर दी, मुनीर से कर दी। मैं ये कह रहा हूँ, फील्ड मार्शल तुलना कर दी। सैफुल्लाह कसूरी मुनीर जैसा, जब हम पाकिस्तान, अबू मूसा मुनीर जैसा, ये सारे मुनीर जैसे। फिर क्या होगा आपके साथ? इरशाद मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इरशाद मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। आप मेरे भाई हो, आप मेरे भाई हो, आपको मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो, लेकिन मैं सच नहीं आपको, अच्छा चलो ठीक है, सच और झूठ है ना, आपको मैं जज बना देता हूं। अभी आपने स्टेटमेंट दी है, इसलिए उससे मुकरना मत। पहली बात, आपने कहा अब आपकी बारी है बंकर में जाने की, इसका मतलब पहली बार बंकर में गया कौन? नहीं। आप अपने, अब ये मत बोलना, अब ये मत बोलिएगा कि आपके प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं। आपके प्रेसिडेंट साहब झूठ बोल रहे हैं कि वो बंकर जाने की एडवाइजरी आई थी आपको पहली बार। अच्छा चलिए, उससे भी एक स्टेप आगे चलते हैं। नहीं, आप सुनिए, देखिए, आप पिछले 4 मिनट से बोले, हम में से किसी ने कोई आपके बारे में नहीं बोला। मैं, आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे जनाब, मैं सुन लीजिए, मैं आपकी आदत है उंगली उठाना। अरे उंगली कहाँ उठाई? ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ आप देख चुके हैं। ये जो हाथ है ना, इस हाथ की गर्मी, इस हाथ की गर्मी। और अच्छा चलिए, सिंदूर पर बात कर लेते हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर कब किया? इसका मतलब आपके दिमाग में भी ये बसा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। आपके यहां से तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं था। आप ही ने कहा था कि हमारे यहाँ तो कोई ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ। आपके यहाँ कोई डैमेज नहीं हुआ। आपके यहाँ मुरीद के जो है बिल्कुल बढ़िया है, फूलो फलो वाला है। वो जो टेररिस्ट आपसे बात कर रहा है, वो आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखो, अब आपका डायलॉग आपके ऊपर लगा देता हूँ। चलिए, बढ़िया बात। आपसे सहन नहीं हो रहा ना, आपसे सहन नहीं हो पा रहा ना, आप नहीं सुन पा रहे। अरे जनाब, आप नहीं सुन पा रहे ना, आप इस समय खिसिया गए हैं। आपको दिख रहा है कि आपका स्टैंड आपके वर्ड्स के हिसाब से गलत हो गया, कि आपने बोल दिया कि पहली बार
आप बंकर्स में घुसे थे, मुनीर कहाँ था? मुझे अरे आप ही ने बोला भाई, मैं क्या करूं? इल्जाम लगाया। अरे जनाब इल्जाम तो लगाया नहीं, हमने बंकर की बात ही नहीं करी। बंकर की बात तो आपने करी। आपने कहा कि अब आपकी बारी है बंकर में जाने की। ये आपका स्टेटमेंट है कि आपने कहा है कि बंकर में जाने की बारी किसकी है। इसका मतलब पहले वाली बारी किसकी थी? आप उसे एक्नॉलेज करते हैं, मत करा करो। सर कर्नल चैलेंज सर, ये तो वैसे भी आदत है, ये तो वैसे भी आदत है। लेकिन आरजू ये 4 जो मैंने नाम गिनाए, अबू मूसा, इसने पहलगाम हमले से भी 4-5 दिन पहले धमकी दी थी और तब भी गर्दन काटने की धमकी दी थी। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस जो है वो तबाह हो गए और कई सारे रडार्स को टारगेट किया गया था, स्पेशली तबाह क्या कहें। अच्छा, फिर उसके बाद सैफुल्ला कसूरी, ये भी पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। तो ये तो बेड़ा गर्क है और ये क्या माने कि ये काउंटडाउन चल रहा है फिर से वही। और अब की बार फिर अगर कुछ वैसा हुआ जिसमें पाकिस्तान का सीधा इन्वॉल्वमेंट रहा तो फिर निर्णायक जंग ही है। देखिए, इस तरह के तो कई लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ऑलरेडी पाए जाते हैं, सभी को मालूम है। कई जो है यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी हैं और इनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता इनके अगेंस्ट। अगर लिया जाए तो पता लगेगा कि हाँ, हम कोई इस तरह के टेररिस्ट जो है उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। और इससे यही लगता है कि ये लोग इन बातों को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर सबसे बड़ी बात यह कि इनको ये टेररिस्ट मानते ही नहीं है। हाफिज सईद साहब बोला जाता है, तो हाफिज सईद को जब साहब बोला जा रहा है, इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, मौलाना मसूद अजहर साहब बोला जा रहा है, तो आप खुद ही समझ जाएं कि इन लोगों को क्या समझते हैं और किस तरह से इनके साथ डील किया जा रहा है। और दूसरा जो आपने अभी बात की अमेरिका वीजे की, तो बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने बैन किया है इमिग्रेशन वीजा और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास नहीं आया है। हालांकि हमारी तो आजकल बड़ी ट्रम्प से दोस्ती यारी दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन चुकी है। इससे पहले गल्फ कंट्रीज ने भिखारी पकड़ के निकाले थे, अब अमेरिका ने कह दिया कि जी हम तो वीजा ही नहीं देंगे, जबकि इनको तो लग रहा था कि वो जहाज खबर तो ये भी है आरजू कि यूएई और यूरोप में भी ऐसा ही बैन लगने जा रहा है, वहां पर भी तैयारी है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आरजू भिखारी वर्ड जो है ना, उसके साथ आप अगला वाला वर्ड भूल गई, भिखारी पाकिस्तानी। देखिए, सच्चाई से सामना कर रहे हैं तो ठीक से करेंगे। और जो आपने बोली ना कि ये नाम नहीं ले पाते हैं, ये खौफ है आपके यहाँ पर, ये चॉइस नहीं है, ये आपके यहाँ पर खौफ है कि आर्मी और टेररिज्म के खिलाफ इरशाद साहब नहीं बोल पाएंगे। उन्हें अपनी कुर्सी नहीं बचानी है, अपनी जान बचानी है। और मैं इसमें इरशाद साहब आपको सपोर्ट करता हूँ, कभी भी। इरशाद साहब के पास तो सर अभी कोई कुर्सी है ही नहीं, वो तो अभी खड़े हुए कुर्सी लेने के लिए। आर्मी चीफ को अभी तो कोई कुर्सी उनको दी ही नहीं गई है, अभी तो लाइन में कि मुझे उसको कोई कुर्सी मिल जाए, आपको रगड़ा देना है, लेकिन उनको अभी कुर्सी भी नहीं दी जा रही, तो वो अभी खड़े हुए, इसलिए आप बेफिक्र रहे। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, देखिए कितने आरजू कुर्सी जैसी मेरे पास है, शायद मेरा ख्याल हिंदुस्तान के पीएम के पास भी नहीं होगी। चलो, उस कुर्सी के पीछे आपने मेरा ऑफिस इरशाद, उस कुर्सी के पीछे वो गन दिखाना, नहीं, वो बुद्धि एक चैलेंज सर, आईक्यू लेवल कितना हो सकता है वो डॉक्टर इरशाद साबित कर दिए हैं।